अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस किस तरह के जुमलों को कहा जाता है और पैसिव वॉइस कौन से जुमले को कहा जाता है और एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, कौन से जुमले होते हैं। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन और इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस वो जुमले कहलाते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम करता है और उस सब्जेक्ट की वर्किंग का असर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। सेंटेंस को हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अहमद ईट्स अ मैंगो। अहमद खाने का काम करता है और जब अहमद खाने का एक्शन करता है तो उस एक्शन यानी कि खाने का असर पड़ता है मैंगो के ऊपर। मैंगो खाया जा रहा है, इम्पेक्ट हो रहा है मैंगो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जब वर्क करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस। लेकिन इसके बरक्स जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर आएंगे तो हमें साफ जाहिर दिखाई देगा कि पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। देखिए, अ मैंगो इज ईटन बाय अहमद, यानी क्या हुआ कि ये पैसिव सेंटेंस है। हमने यहाँ पर देखा कि पैसिव वॉइस की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वाइल इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन सब्जेक्ट। तो मतलब क्या हुआ उर्दू में, इसका मतलब ये है कि इसके बरक्स पैसिव वॉइस जुमले वो कहलाते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट काम करता है सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर अ मैंगो इज ईटन बाय अहमद, यानी कि अहमद जो है एक आम खा रहा है। आम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। तो वर्किंग किसके ऊपर हो रही है, सब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। और पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स को फॉलो किया है, यानी कि अहमद को रिप्लेस किया है हमने ऑब्जेक्ट में और मैंगो को रिप्लेस किया है हमने सब्जेक्ट की जगह पर। और इसके बाद हमने इस एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया है क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेफिनिट टेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ईट थी उसको हमने ईटन में कर लिया है। आप हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी किसी जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की फॉर्म को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में रखना होता है बाय का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव वॉइस देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जुमला कहलाता है एक्टिव वॉइस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो उस जुमले को हम बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। लेकिन इसके बरक्स जब हम दूसरे सेंटेंस को दूसरे फार्मूले को देखते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जिस जुमले में ऑब्जेक्ट पहले आए यानी कि जिस जुमले में ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। और साथ साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है और बाय का इस्तेमाल किया जाता है। But the real meaning of a sentence does not change if the sentence is expressed either by active voice or by passive voice। लेकिन जो जुमले की असल मीनिंग होती है वो मुतासिर नहीं होती है, चाहे जुमला एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। देखिए एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, इसका मतलब है कि मैं एक खत लिखता हूँ और इसको जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जाता है या एक खत मेरे से लिखा जाता है। तो मीनिंग वही है, मतलब वही है, लेकिन क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग हो रही है। आई राइट अ लेटर, लेटर के ऊपर यानी कि लेटर लिखा जाता है, एंड अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो लेटर के ऊपर वर्किंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर लेटर एज ए सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस रूल्स, हमने ये रूल्स पढ़े, आपने पहले भी पढ़े हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है जब हम कभी कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम थर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और बस आपने यही याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है। साथ साथ एक्सिलरी वर्ब के बगैर हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर जुमला इंडेफिनिट है तो वहाँ पर इज, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये एक टेबल है जिन प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। आई
मी में चेंज हो जाता है। अगर के सब्जेक्ट होता है तो वी, अस में, यू में, ही हिम में और शी हर में, दे में चेंज हो जाया करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ मजीद एग्जाम्पल हैं एक्टिव वॉइस में, हमने इनको चेंज करना है। आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपली लिखा हुआ है अ सॉन्ग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमने अ सॉन्ग रखा। उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल किया, सिंग को हमने संग में थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया, बाय का इस्तेमाल किया और ही को कन्वर्ट करके हमने हिम में चेंज कर लिया। आई ब्रेक अ कप इज ब्रोकन बाय मी, सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में आ गया पैसिव वॉइस में। वर्ब की पहली फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया। माई मदर बीट्स मी, आई एम बीटन बाय माई मदर, ठीक है। यू स्टील माई पेन इज स्टोलन बाय यू, माई पेन क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमने पहले रखा और उसके बाद स्टील को थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया बाय यू। यू हेल्प देम, दे आर हेल्प बाय यू। अब यहाँ पर क्योंकि जो है देम का सब्जेक्ट बन जाता है दे, और दे क्योंकि प्लूरल है तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। हेल्प में आ गया, दे आर हेल्प बाय यू। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं जिनको हम चेंज करते हैं। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप देखेंगे डज को हमने कन्वर्ट करना होता है इज में, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है तो हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग हम पहले रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, अब यहाँ पे सिंग को हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। इसी तरह शी डज नॉट हेल्प देम, और बिल्कुल सेम सेंटेंस है लेकिन क्या है कि नेगेटिव है। अब हमने क्या किया, दे आर नॉट हेल्प बाय हर। आप याद रखिए कि हमने डू और डज को हमने यूज करना होता है एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज करते हैं। डू यू ईट अ मैंगो, सवालिया जुमला है तो सवालिया जुमले को चेंज करने के लिए हमने इंट्रोगेटिव में ही रखना है, सवालिया को सवालिया में ही बनाना है। डू को क्योंकि हम चेंज करते हैं इस एम आर में, तो यहाँ पर जब हम अ मैंगो को ले आते हैं तो अ मैंगो क्योंकि एक सिंगुलर मैंगो है इसलिए हमने उसके साथ इस का यूज कर लिया। इज अ मैंगो ईटन वर्ब उसी जगह पर है, ईटन बाय यू। सेकेंड सेंटेंस है डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, डज हमने यहाँ यूज किया हुआ है क्योंकि शी सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग लेकर आएंगे। अ सॉन्ग यहाँ पर है सिंगुलर इसलिए हमने यहाँ पर भी इसका ही यूज करना है। इज अ सॉन्ग संग बाय हर। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।